नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। आज हम लोग चित्रकूट के रामघाट पर चलते हैं। रामघाट, जी हाँ, चित्रकूट का एक पवित्र और धार्मिक स्थल, जहां जाने के लिए लोग हमेशा से लालायित रहे हैं। चित्रकूट के पावन धाम में रामघाट का अपना एक अलग ही महत्व है। रामघाट में जहां मंदाकिनी नदी अपने शांत स्वभाव में प्रवाहित हो रही है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर आने वाले भक्तगणों से यह घाट हमेशा भरा रहता है। यहाँ आने वाले हर एक भक्त की यह आकांक्षा होती है कि वह एक बार रामघाट में मंदाकिनी नदी के जल में स्नान करे और वहाँ पर सजी हुई ये नावें सभी भक्तों को आकर्षित करती हैं। ये नावें हर एक भक्त को अपनी ओर अनायास ही खींचने लगती हैं। दीपावली के महापर्व पर यहाँ पर यह अनोखी नाव की सजावट देखने को मिलती है। हर एक नाव झालरों से, फूलों से सुसज्जित होती है। सारी नावें एक क्रम से रामघाट के किनारे पर खड़ी होती हैं और बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ नाविकों ने अपनी नाव में खरगोश भी रख रखे हैं, जिन्हें देखकर बच्चे अनायास ही आकर्षित हो उठते हैं और अपना मन बनाते हैं नाव में जाने का। यह भक्तों को लुभाने की एक अनूठी ही कला है, जिसमें कई लोग दक्ष होते हैं। यहाँ पर रामघाट के शाम का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। खूबसूरत नावें जगह जगह पावन मंदाकिनी नदी पर तैर रही हैं, जिसमें बैठकर भक्तगण रामघाट का पूरा आनंद ले रहे हैं और भक्तमय होकर ईश्वर की आराधना करते हुए सायंकालीन आरती में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। यहाँ की सायंकालीन आरती देखने योग्य है। शाम को लगभग 7 बजे से आरती प्रारंभ होती है, जो कि लगभग आधे से 1 घंटे लगातार चलती है। यदि आपने अभी तक चित्रकूट के रामघाट का आरती के दर्शन नहीं किए हैं या किसी कारणवश यहाँ पर आरती देखने नहीं आ पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आज आप हमारे साथ चित्रकूट के इस पावन रामघाट पर सायंकालीन आरती के दर्शन करने के लिए अवश्य चलें और हमारे ही साथ साथ आप भी रामघाट का सायंकालीन सुंदर दृश्य देखते हुए आनंद का अनुभव करिए। देखिए कि किस तरह से यहाँ पर क्रम से नावें सजी हुई हैं। भक्तगणों की अपार भीड़ है यहाँ पर। यहीं से सामने रामघाट का ग्रीन कलर का बोर्ड दिखाई देने लगा है। जैसे जैसे हम लोग सामने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही हमें ये आरती का दृश्य भी दिखाई देने लगा और ये रामघाट लिखा हुआ ग्रीन बोर्ड एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाईं तरफ से घूमते हुए आगे बढ़े तो अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर सायंकालीन आरती के दर्शन देखने के लिए एकत्रित थी। सुरक्षा कर्मी भी अपनी अपनी ड्यूटियां निभा रहे थे। यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी। लोग आरती के दर्शन के लिए एकत्रित थे। तो चलिए आरती के दर्शन करते हैं।
Wow.
इस प्रकार से बहुत ही सुंदर आरती राम घाट पर होती है, जिसे 5 पुजारी मिलकर एक ही वेशभूषा में और एक ही क्रम में आरती करते हैं, जिसमें विभिन्न विभिन्न क्रियाकलापों से चारों दिशाओं की ओर आरती करते हुए ईश्वर की आराधना करते हैं। और यह आरती करने का ढंग भी एकदम अद्भुत है। यहाँ पर दूर दूर से चारों दिशाओं से भक्तजन इस आरती के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर दर्शन करके अपने आप को धन्य समझते हैं। कितनी ही भीड़ कितनी ही सदियों से यहाँ पर होती चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस राम घाट पर तुलसीदास जी को भगवान राम ने दर्शन दिए थे और जब वो भगवान राम को नहीं पहचान पाए तो हनुमान जी ने तोते का वेश रखकर उनसे इशारा करते हुए एक दोहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। अर्थात जिनके आप दर्शन करना चाहते हैं वे रघुवीर स्वयं ही आपके सम्मुख उपस्थित हैं। इस प्रकार अमावस्या के दिन ही तुलसीदास जी ने भगवान राम के इस राम घाट पर दर्शन किए थे। इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को यहाँ पर भक्तजन दूर दूर से इस राम घाट पर दर्शन करने के लिए आते हैं। राम घाट के किनारे किनारे विभिन्न प्रकार की दुकानें अच्छे ढंग से सजी हुई हैं। यहाँ पर आते और जाते भक्तजन यहाँ का नज़ारा ले सकते हैं। शाम का दृश्य ही अद्भुत होता है। आरती के दर्शन करने के उपरांत वापस आते हुए ये एक और छोटा सा मंदिर दिखा, जिस पर काफी भीड़ थी। यहाँ से दर्शन करते हुए क्रम से सारे के सारे भक्तजन आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे और मन में सायंकालीन आरती दर्शन की एक अद्भुत छवि मन और मस्तिष्क में अंकित हो चुकी थी। भगवान राम के इस स्थान पर आने के बाद मन मानो हल्का हो जाता है और जितनी भी मानसिक थकान होती है वो सारी की सारी दूर हो जाती है। इतने सारे भक्तजन यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी भी होती है।